नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया लाइव में। आज हमारे साथ अजय द्विवेदी जी। अजय द्विवेदी जी जाने माने अभिनेता हैं। बॉलीवुड में टेलीविज़न, वेब सीरीज, एड फिल्म्स आदि बहुत सारे फिल्म किए हुए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके सफ़र के बारे में। इनसे जानेंगे कि बॉलीवुड में काम कराने के बाद पैसे नहीं मिलते हैं उसके बारे में, बॉलीवुड में किस तरह से लड़कियों को गुमराह करते हैं, किस तरह लड़कों को गुमराह करते हैं, किस तरह उसका शोषण होते हैं, किस तरह टेक्नीशियन से काम करा के उसका पैसा नहीं दिया जाता है। सभी बिंदुओं पे हम आज खुल के बात करेंगे। अजय द्विवेदी जी और सबको मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लीड इंडिया के ऑफिस में आकर के यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं, अपने मन की बात रख रहे हैं और ये मौका रवि जी ने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे आप कहाँ से आए, कब आए, आज जिस मुकाम पे आप हैं, अच्छे खासे टेलीविज़न, वेब सीरीज, मूवीज और शॉर्ट फिल्म बहुत सारे आपने चीज़ें कर चुके हैं। आज आपका नाम अच्छे कलाकार में गिनती होता है। अब कैसे आपका सफ़र रहा और कहाँ से शुरू किए? जी, मैं बेसिकली रहने वाला इलाहाबाद, जो आपकी प्रयागराज हो गया है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। उत्तर प्रदेश जो बता रहा हूँ मैं, एक प्रयागराज के गांव टाइप जो लोग रहते हैं, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक किसान और ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो वो पंडिताई भी करते रहे हैं। हालांकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। हम उनके जरिए कानपुर रहने लगे। कानपुर से मैं लखनऊ में इसके लिए शुरू किया क्लासेस। भारतेंदु नाट्य अकादमी, जो BNA के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ में है। तो ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लोग शुरुआत करते हैं। कलाकारों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ पे नाट्य का मंचन होता था, थिएटर का प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया करते थे लोग। मैं भी उसमें भाग लेता था। ज़्यादा तो नहीं कर पाया, पर 1 साल का अनुभव रहा है मुझे वहाँ। उसके बाद मैंने छोटे छोटे जो है नाट्य ग्रुप से जुड़ा और वहाँ पे अपना कला का जो करता रहा, थोड़ा ज्ञान अर्जित करता रहा, पॉलिश करता रहा, ऐसा चलता रहा। उसके बाद मेरा सफ़र बॉम्बे का तय हुआ। कैसे आपने सेट कर लिया कि नहीं अभी मुझे बॉम्बे आनी है और फिल्म में नाटक चलो अपने जीवन में लोग करते हैं, लेकिन आप फिल्म लाइन में आनी है, इस कैसे सोच लिया, कैसे प्रेरणा है? ये मेरा बचपन का शौक़ रहा है और मैं इसके लिए तो ये कहूँगा कि ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है। भगवान की देन मानते हैं इसको हम, क्योंकि मेरा और किसी फील्ड में और किसी लाइन में जाने का रुझान ही नहीं पैदा हुआ मेरे मन में। किसी भी प्रकार से ये नहीं आया कि ये कर लूँ या टेक्नीशियन बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, नहीं, मैं एक कलाकार बन जाऊँ, ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा मन में उबाल उठता था। मैं इसके लिए मेरे पिताजी से बोला मैंने कि पिताजी मुझे ये करना है, मुझे कलाकार बनना है। तो कहने लगे कि कलाकार बनना है, नचनिया बनने जाओगे? अरे इससे अच्छा तो तुम देखने में ठीक ठाक लगते हो, तो पढ़ाई करो, ऑफिसर की तैयारी करो। पर उसमें जब रुचि नहीं है तो कहाँ से हो पाएंगे? तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी इच्छा है, जैसा भी करो। अच्छा, बोल दिए कि जो हाँ, जैसा भी करो, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद तुम्हारी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी पहचान इसमें दूर दूर तक है ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पहचान बना लूँगा मेरी, बस आप हमें इजाज़त दें और छोटे छोटे सहयोग दें। कहीं जाने के लिए भाड़े नहीं होंगे, किराया नहीं होंगे, तो मेरा वो सहयोग करते रहे। तो बोले ठीक है, उतना तो करेंगे। तो मुझे हिम्मत मिली। फिर मैं वहाँ से उसके बाद संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष ये रहा कि बहुत लखनऊ में उन दिनों जब मैं जाता था थिएटर के लिए, तो लाइन में लोगों के बीच में जब खड़ा होता था। अच्छा, तब तक बॉम्बे में नहीं आए थे? नहीं, बॉम्बे में किधर, पहली बार लखनऊ में ही शुरुआत किया। अच्छा। और कानपुर से ही जुड़ा रहा। तो वो मैं लखनऊ गया, वहाँ पे देखता था तो अच्छे लड़के, स्मार्ट, सुंदर, अच्छे घर से आते थे, कार से उतरते थे। मैं यहाँ पे कानपुर से लोकल ट्रेन पकड़ के जाता था, तो मुझे लगता था कि यार इनके अपेक्षा मैं कहीं नहीं खड़ा पाऊँगा अपने आप को, जो ये कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। फिर उसमें कुछ अच्छे लोग भी हुआ करते थे, तो बोलते थे आप कहाँ से, तो पूछते थे, तो मैं बताता था मैं यहाँ से कानपुर से हूँ और मैं भी यही करने आया हूँ। पर क्या हुआ, आपने भी अभी कुछ किया यहाँ पे, कुछ किया? मैंने बोला मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, सब आगे चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने हिम्मत दिया कि नहीं, आप
जानबूझ करके खड़े हो लाइन में या फिर पीछे हटाए जा रहे हो, तो हटाए जा रहे हो तो उसका आगे आने का प्रयास करो, और जानबूझ करके खड़े हो तो फिर आप समय बर्बाद मत करो, जानबूझ करके खड़े हो तो आगे बढ़ो। तो मैंने कहा कि कह तो सही रहे हैं। कहने लगे इसमें यहाँ कार से उतरने वाले या साइकिल से आने वालों की वैल्यू नहीं है, यहाँ टैलेंट की वैल्यू है। यहाँ पे आप जितना अच्छा कर ले जाएंगे कैमरे के सामने, उतना आपका नाम होगा, उतना आपका काम पसंद किया जाएगा। तो फिर मेरे मन में वो घर कर गई बात। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, अगर ऐसी बात है तो मैंने उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ लीक से हटकर करना चाहिए। भीड़ तो आ रही है, सब अच्छे बन के आ रहे हैं, अगर हम फटे पहने हुए हैं, फटे कपड़े के साथ हैं, तो मुझे उन फटे कपड़े में ऐसा रोल करना चाहिए कि वो फटे कपड़े भी एक रोल साबित हो जाए। तो मुझे लगा कि सही कह रहे हैं लोग, मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैंने वहाँ ऐसा किया, मैं एक बंडी और नाड़ा पहन करके कॉमेडी का रोल किया, प्ले किया मैंने, तो काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी पसंद किया गया, बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी तालियां मिली तो मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मैं बॉम्बे की ओर सफ़र किया। अच्छा, मुंबई का सफ़र कैसा रहा? कितना यहाँ पे जो भी आते हैं बिना स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं होता, बहुत कम इक्का दुक्का लोग ही होते हैं जिसके गॉडफादर पहले से तैयार बैठे रहते हैं, फाइनेंस करते हैं। आपका सफ़र कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा? मुंबई का सफ़र आपको बताएं कि पहली बार कानपुर में ही एक व्यक्ति थे, तो उनके साथ मैंने शुरुआत किया। तो उनकी बेटी भी थी साथ में उनके, तो मैंने शुरुआत किया। तो उनको मतलब हमें लालच था कि चलो ठीक है आपकी बेटी है और साथ साथ मैं भी रहूँगा तो मुझे भी छोटे छोटे कहीं मिल जाया करेंगे रोल। तो मैंने उनका साथ पकड़ा और बॉम्बे आया पहली बार। उसके बाद बॉम्बे आया तो पहली बार मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं वापस चला गया। फिर मैंने कहा ना, मुझे और तैयारी करके आनी चाहिए और जुगाड़ करके आना चाहिए, परिचय निकाल के आना चाहिए और अच्छे टर्म्स मजबूत होने चाहिए, इसमें रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि 2-3 नंबर्स निकाले और कलेक्ट किया, लोगों से जानकारी निकाली कि आपके कोई परिचित में जो मेरे अच्छे अच्छे लोग थे उनसे मैंने पूछा। तो एक उसमें ऐसे थे जिनका पकड़ बहुत अच्छा था, यहाँ पर उनके रिलेटिव थे और वो कोऑर्डिनेटर थे। तो उनके मित्र थे, एक BAG कंपनी है वहाँ पे एडिटर, बहुत अच्छे एडिटर थे और नामी एडिटर थे। BAG फिल्म्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज़ 24 वाले। जी हाँ जी, न्यूज़ 24 वाले। तो वो उसमें थे और उस समय कुमकुम सीरियल चल रहा था, वो एडिटिंग हेड थे वहाँ के। उनका नंबर मेरे पास जब स्टार प्लस पे जो कुमकुम आ रहा था, जी हाँ, वो फेमस सीरियल हुआ करता था उस समय का। तो उनसे मैं मिला जाके और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो बोले यार तुम दिखते तो हीरो हो और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या बात है? मैंने कहा सर मुझे काम चाहिए। तो बोले कि ऐसे कैसे काम दे देगा कोई, हाथ जोड़ने से काम दे देगा? आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप क्या जानते हो, क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर मुझे काम चाहिए। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे मुझे कोई भी काम चलेगा। यहाँ पे हम मशीनरी काम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप असिस्टेंट के तौर पे रख सकते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक, कंप्यूटर चलाना जानते हो? मैंने कहा कि जानता हूँ पर बहुत ज़्यादा उसमें भी पारंगत नहीं है। तो बोले कि इसको सीखो। तो मैंने 3 महीने वो कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया, कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला, थोड़ा स्पीड के साथ। तो उसको सीखने के बाद जब मैं फिर वापस गया तो उन्होंने कहा आ जाओ। असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने एडिटर का मुझे बतौर एडिटर असिस्टेंट रखा। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि यार आपका बढ़िया अच्छा दिखता है लुक, आप जा सकते हो, आपका कैरेक्टर फेस है। फिर मैं जूनियर की लाइफ शुरू किया, जूनियर में जाने लगा। लोगों के प्रोत्साहन से मुझे लगा कि मैं कदम बढ़ाऊं, तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। जूनियर में गया, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ हर जगह है। भीड़ में अपना जगह बनाना अपना काम होता है, तो वही मेहनत चलता रहा, यही सब चल रहा था। तो कभी आप बहुत स्ट्रगल हो जाने के बाद लोग थक जाते हैं। मुंबई में लोग बिना संघर्ष के कामयाब नहीं होते। और संघर्ष होता ही है, और बिना संघर्ष के तो कोई सफलता मिलती भी नहीं है जी। आपको कभी ऐसा लगा कि यार बहुत संघर्ष है, थक गए, कुछ हो नहीं रहा है, अब वापस लौट जाना चाहिए? हाँ लगा ना, क्योंकि ये ऐसा दौर आया, ऐसा समय आ गया मेरे सामने कि मैं काम करता था और बहुत छोटे छोटे अमाउंट मिलते थे, वो भी उसमें दिक्कतें खड़ी होती थी। आज मैंने किया तो आज का जो पेमेंट है मेहनताना मेरा 1 हफ्ते बाद
बॉम्बे जैसे शहर में एक दिन के बजाय 2 दिन हो जाता है तो दिक्कतें होती हैं। हम उस समय ऐसा काम करते थे कि रोज़ कुआं खोदते थे और रोज़ पानी पीते थे। हम काम करते थे, हमें मेहनताना मिलता था, तो हम यहाँ पे अपना जीविकोपार्जन करते थे, हम संघर्ष भी करते थे, तो इसी हिसाब से चला था मामला। लेकिन जब ऐसे लटकने लगे पेमेंट, तो मुझे लगा कि ये बेकार समझ में आ रहा है। उसी बीच में जब मन टूटा ना, जब मनोबल गिरता गया, तो उसी बीच एक कास्टिंग वाले का फ़ोन आया कि हेलो, हाँ सर, मैंने एक वीडियो देखा, कहीं मैंने किया होगा काम, छोटा सा क्लिप उसको दिखा, तो बोला कि सर आपका लुक जाता है टीचर के लिए, तो मैं एक यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोलिए, बताइए क्या है, कैसा है। तो बोले कि हमको आप चाहिए हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप 2 दिन बाद फ्री हैं, 5 दिन का काम है कंटिन्यू, तो आपको हम 1000 रुपये पर डे देंगे। हमने कहा ये तो अच्छा ऑफ़र है, वहाँ जहाँ हमको 400-500 मिलते थे वहाँ डबल मिल रहा है और ऐसा ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, आप मुझे बताएं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अभी अब जाते हैं, अब जब थोड़ा बहुत पहचान बनने लगी, तो अगर हम अब जाते हैं तो हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा जिससे आपकी पहचान मिली और वहाँ से आपको काम मिलना चालू हो गया? मेरा जो है शुरुआती दौर में जो पहचान मेरे लिए साबित हुई, वो क्राइम पेट्रोल जो पहले आता था सीरियल क्राइम पेट्रोल, उसमें मुझे बतौर पुलिस वाला और बतौर डॉक्टर नॉर्मल, ये सब अच्छी पहचान मिली उसमें। तो हवलदार और पुलिस वाले के रूप में मुझे खूब पहचानते थे लोग कहते थे अरे सर हमने आपको देखा, भाई साहब हमने आपको देखा। तो मुझे लगा कहाँ देखा, बोले वो क्राइम पेट्रोल में आप पुलिस वाले बने थे। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई जो मैंने एक्ट किया लोगों के बीच में जा रहा है। अब हम करते हैं आपसे कुछ कड़वी सवाल। अब हम जानेंगे बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड में की सच्चाई के बारे में। बॉलीवुड में जब आप एंट्री किए तो चमक भरी दुनिया दिखाया, चमक भरी दुनिया लोग कहते हैं, जानते हैं, अंदर की सच्चाई क्या है? देखिए ये जगजाहिर है कि बॉलीवुड चमचमाती दुनिया है, यहाँ की रोशनी चकाचौंध कर देती है नए लोगों को। कितने भी मजे हुए हों, एक बार वो भी चकाचौंध हो जाते हैं। तो शुरुआती दौर में जो शुरुआत करता है कोई भी कलाकार या आर्टिस्ट हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो अगर नई शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए चकाचौंध है। आप ये समझिए, हम मुंबई में आए तो मुझसे बोला गया कि हम आपको रोल दिलवाते हैं। हमने कहा यार मेरे लिए तो आप गॉडफादर हो जाओगे, मेरे लिए तो भगवान हो जाओगे इस फील्ड में, अगर मुझे पहचान वाली रोल मिल गया तो धन्यवाद होगा आपका। तो बोले हाँ चलिए ना, पर आपके साथ हीरोइन होना चाहिए। हमने कहा ये कहाँ से ढूंढेंगे हम ये कहाँ से ढूंढेंगे हम हीरो बनने के लिए तैयार हैं, पर हीरोइन कहाँ से ले आएंगे, हम तो अकेले हैं। बोले हम आपको देंगे ना, किराए पे सब मिलता है यहाँ पे। हमने कहा अच्छा। तो बोले कि हमने कहा कि ठीक है, लेकिन किराया हम कहाँ से देंगे, पैसा होना चाहिए ना हमारे पास, हम तो संघर्ष करने वाले कलाकार हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम हीरो बन सकते हैं तो आप हीरो बनाइए। तो बोले नहीं ठीक है, हम आपको किराए पे हीरोइन भी देंगे, साथ में रहना पड़ेगा आपको, 1-2 दिन रिहर्सल होगा, उसके बाद सब ओके होने के बाद आपको सेट पे ले जाएंगे, आपके सीन्स होंगे, और जो आपका पेमेंट बनेगा ना उसमें वो एक्ट्रेस जो किराए पे होगी उनका पेमेंट कट होगा। मैंने कहा यार बड़ा ढोल में पोल है ये तो। हमको मिल रहे हैं अगर 4000-5000 मिल रहे हैं तो उसमें 2000 कट हो जाएंगे किराए के, एक्ट्रेस किराए पे आई थी, फिर उसमें कमीशन भी कटेगा, अंत में मेरे हाथ में आएगा 1500 रुपये। तो हमने कहा चलो शुरुआत है, करते हैं, तजुर्बा लेते हैं। तो मैं अब नाम जगह का नहीं लेता हूँ, क्योंकि कई जगह यहाँ पर फिल्मों में काम दिलाने के लिए बाजार टाइप का दुकान बना रखे हैं मुंबई में। तो मैं भी उनमें से, जैसे कि अंधेरी एरिया में कई जगह हैं ऐसा। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपका ये ऑफिस है, यहाँ पे मेल फीमेल एक्टर्स रहते हैं और रुकते भी हैं यहाँ पे, क्योंकि देर रात हो जाती है तो यहीं पे विश्राम भी हो जाता है। तो मैंने कहा रिहर्सल चलता है। रिहर्सल हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने जब एंटर किया ना तो वहाँ पढ़ा था कि फला फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ये दुनियादारी। और जब वहाँ से दिन भर रहा और रात 11-12 बजा जब, तो मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ यार, अब तो मैं भी उस समय नया था मुंबई में। फिर मैं वहाँ लेट गया। सुबह देखता हूँ तो मेरे जेब से पैसे गायब,
मेरे जेब से फ़ोन गायब, और वो एक्ट्रेस भी गायब जिन्होंने मेरे साथ रोल करने के लिए प्रॉमिस किया था और रोल करने के लिए वो प्रॉमिस करवाया था कि आपका, तो मैंने कहा वो यहाँ पे तो मतलब बाहर निकला, मैंने कहा देखा ये बोर्ड भी गायब। अभी मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा ये तो यार बहुत अच्छा तजुर्बा मिल गया मुझे। तो मैंने कहा अब तो लगता है मुझे भागना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अभी अपनी आप बीती किससे बताएं, जिससे बताएंगे वो भी हंसेगा। तो कहने लगेगा गए थे वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करने। बॉलीवुड में आज भी क्या कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें हैं? आजकल जो है हम ये कह ही नहीं सकते कि कुछ असंभव है, सब कुछ संभव हो रहा है, सब कुछ संभव बना दिया जा रहा है, कर दिया जा रहा है। तो क्या है, जैसे हमारी कोई ज़रूरत है तो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सामने से उनकी क्या ज़रूरत है उस पर भी फोकस करते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई अगर हमसे हो सकता है तो हम कर देंगे पूरी, और मैनेज कर लेंगे तो हमें भी कुछ लाइन लेंथ मिल जाएगी हमारे कैरियर से जुड़ी हुई। तो उस प्रकार से इस फील्ड में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए जो कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, मेहनत तो करना ही पड़ता है। वो इस तरह की अच्छा करते हैं, अभी भी करते हैं? हाँ, वो पहले भी था और पहले कम हुआ करता था, अभी ज़्यादा तौर पे हो रहा है। ऑफिस के बाहर हम नीट एंड क्लीन समझ में आते हैं, ऑफिस के अंदर क्या है, ये ढोल में पोल है। ये कैमरे के पीछे की कहानी है। ये कैमरे के पीछे की कहानी है, और कैमरे के सामने हम एक संदेशात्मक देते हैं, एक्ट करके लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन जो ये पीछे की कहानी है ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये आजकल सुना है कि लड़कियों को भी शोषण हो रहा है। लड़कियों का भी शोषण तो हो, लड़कियों का शोषण तो हो ही रहा है, लड़के का भी हो रहा है। लड़कियों का तो चलो ठीक है, वो उनका एक नेचर ऑफ होता है कि चलो ठीक है, नेचर है अपना, मेल फीमेल कांटेक्ट में आ रहे हैं। लेकिन मेल कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसका नेचर बना लेते हैं वो लोग। तो कई बार फेस करना पड़ा मुझे भी, अरे हम आपको काम देंगे, आप क्या मैनेज करेंगे क्या? तो मैंने कहा यार ये किस बात के लिए मैनेज करने को बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कॉल करके बोलता हूँ, समझाता हूँ। हमने कहा ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा। मैं सोचा था भाई अच्छा रोल मिलेगा, ऐसा कुछ काम होगा, ऑफिस का काम होगा तो कर लिया करेंगे, हमें रोल्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अरे नहीं, आपको मेरे साथ होटल में चलना है, घूमने चलना है, और करीब हफ्ते भर साथ रहना है, डे नाइट सब फुल टाइम मेरे साथ, दूर शहरों में चलना है। हमने कहा काम क्या करना है? बोले देखिए वो मैं क्या बताऊं, अभी मैं भी खुल के नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन वो बोलते थे कि साथ में रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और दूर शहरों में हम घूमने पिकनिक मनाएंगे, साथ में लेटना भी पड़ेगा, और हम रिलेशन बनाएंगे, बॉडी रिलेशन भी बनाएंगे। हमने कहा यार ये कैसा मतलब शर्त है, ये कैसी डिमांड है इनकी? तो मैंने कहा सर बताइए ना। बोले हम सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे। तो ऐसे फेस करने पड़े। तो जब मुझे फेस करना पड़ा, और कलाकारों को फेस करना पड़ रहा है, जितने भी संघर्ष कर रहे हैं बेचारे कलाकार, तो उनको फेस करना पड़ रहा है। इसमें लड़कियां भी हैं, लड़कियों को भी करना पड़ता होगा, लड़कियां भी कर रही हैं। अभी आप बहुत डीपली जाएंगे तो बहुत सी हिस्ट्री ऐसे आपको सामने की कहानी सुनाई पड़ जाएंगे, या मैटर आ जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है उनके साथ। तो यही सब चल रहा है। बोलते हैं इस लाइन में जितने भी लड़कियां आते हैं जो टॉप लेवल को छोड़ के, मोस्टली सबके साथ शोषण होता है। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, टॉप लेवल के बचे हुए हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, वो भी सब लिप्त हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपना सब सिस्टम हो रहा है। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि इस फील्ड में कब किसको मैनेज करने वाली बात सामने आ जाए, क्योंकि वो उस मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ पर उसको लगता है कि अगर ये काम हो जाएगा तो शायद मेरी लाइफ में जिंदगी दांव पे लगे। हाँ, जिंदगी जो है वो संघर्ष कर रहा होता है, तो संघर्ष के टाइम में उसको ये लगता है कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, अगर इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, अगर मौका मिल गया तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। वो दो राह पे खड़ा होता है कि उसमें उसको डिसीजन लेना होता है कि मैं क्या करूँ। ये लोग धमकी भी देते हैं, अगर तुम नहीं किया तो मैं तुमको नहीं, डिसीजन धमकी मिलने के बाद
दूंगा। यस धमकी मिलती है। धमकी मतलब धमकी तो उन्हें मिलती है जो लेवल होता है उनका। हाँ। हमको ये होता है कि हमको वो धमकी भी देंगे तो हमारा हम जो लेवल लड़ रहा होता है, डराते बहुत हैं। हाँ, डरा देते हैं कि दोबारा दिखना नहीं, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा तुमको, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो कोई तुमको काम नहीं देगा। तो ऐसी स्थितियों में हर कलाकार ये सोचता है कि भाई एक की बात मानने के बाद हमको काम मिलने लगेगा, तो उस पर वो कंप्रोमाइज़ करने को सोचता है। तो कई पड़ाव ऐसे आते हैं जो कंप्रोमाइज़ करते हैं लोग। तो ऐसे सागर में कई ऐसे गागर भी हैं जो बेचारे बहुत अच्छे हैं, जो अहमियत करते हैं कलाकारों की, और काम देने वाले लोग ये सब चीज़ों में से दूर रहते हैं। यस, बहुत दूर रहते हैं। अच्छे प्रोडक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनको काम पर फोकस होता है, उनके टैलेंट पर फोकस होता है। सामने आर्टिस्ट जो है उस आर्टिस्ट के कला पर वो इतना फोकस करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा आर्टिस्ट मुझे मिला जो मैं ढूंढ रहा था। तो वो निगेटिविटी उनके अंदर भी नहीं होती और वो सामने वाले को अंदर होती भी है तो नहीं देखते हैं वो। इतना कुछ किया, स्ट्रगल किया, सब कॉम्प्रो कर लिया, उसके बाद पैसे नहीं मिलते। ऐसा कई केस हमें सुनने को मिला। आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बातें भी आती हैं कि पेमेंट नहीं मिलना होता है। कभी कभी क्या होता है कि काम करने के बाद ऐसे लोग भी हैं जो मेहनताना नहीं देना चाहते, या कभी ऐसा होता है कि कंपनी से तो पास हो गया लेकिन बीच के जो मीडिएटर होते हैं ना, जिनके थ्रू हम जा रहे होते हैं, वो पूरा पैसा खा जाते हैं। तो हम जैसे संघर्ष कर रहे हैं। बड़े स्टार को तो, कलाकार को तो डायरेक्ट कंपनी नहीं, बड़े स्टार जो होते हैं, जो उन कंपनियों के साथ उनका जो टर्म्स बनता है, जो एग्रीमेंट बनता है, तो उनका जब एग्रीमेंट बनता है ना तो 50% पहले ही उनको दे दिया जाता है, ताकि ये दूसरा मतलब ये पक्का मान लें कि डेट फिक्स कर दिया जाता है। छोटे लेवल पे काम करता था, कोऑर्डिनेटर के थ्रू फीचर कास्ट में जाता था या छोटे कास्टिंग में जाता था टीवी सीरियल्स के, तो उसमें मेरे पेमेंट कई बार मारे गए। देखिए कब क्या बदल सकता है, कैसे। अजय द्विवेदी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपका करियर ऐसे ही ऊंचाइयों पे चलता रहे, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं और बड़ी बुलंदियों को छुए। नमस्कार, भारत माता की जय।